हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th की फॉर्मूला का डिस्कशंस करेंगे। क्लास 9th की मेंसुरेशंस जो होता है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत सारे बच्चों को इसके फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाता है, किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कहाँ क्या होता है। तो मैं अभी आपके सारे डाउट को भी क्लियर करूंगा और फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने सिंगल पेज में। आप इस तरह से सारे फॉर्मूला को आप इसका इस जो सारे फॉर्मूला होगा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और सारे फॉर्मूला को आप एक पेज में एक जगह देख सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको जो क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, आपको क्यूब के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है। ओके, और इसी की सरफेस एरिया और इसी की वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया हमारे को सबसे पहले चीज समझना पड़ेगा कि सरफेस एरिया में कौन कौन सा एरिया होता है। देखिए, सरफेस एरिया में दो तरह का एरिया होता है। एक तो होता है आपको लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे लेटरल सरफेस एरिया, सपोज करो कोई भी, अगर सपोज कीजिए कि कोई एक रूम है और रूम का हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस। इसका मतलब है कि वो सरफेस एरिया क्या हुआ, चारों तरफ का एरिया हुआ। एरिया फोर वॉल भी बोल सकते हैं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया है ना। जैसे स्फेयर है, स्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, उसके चारों साइड का जो सरफेस एरिया हुआ वो लेटरल सरफेस हुआ, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, टेढ़ा वाला एरिया। ओके, और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, चारों साइड वाला भी एरिया आ जाएगा, है ना, और ऊपर का भी एरिया और नीचे का भी एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम भी इंक्लूडेड होता है और चारों तरफ का एरिया भी इंक्लूडेड होता है, उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया समझ लिया आपने। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, सिर्फ चारों साइड का एरिया, है ना। और टोटल सरफेस एरिया हो गया, चारों साइड का भी एरिया होगा, टॉप का भी एरिया होगा, बॉटम का भी एरिया होगा। चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो जो भी शेप का हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, ओके, या स्फेयर हो, जो भी शेप का हो। अभी इस सारे फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने लिया है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट के लिए अगर हमें चारों दीवार का एरिया निकालना हो, ऐसे चारों वॉल, रूम के चारों वॉल का एरिया निकालना हो, तो क्या होगा, इधर से लेंथ और हाइट होगी, एक दीवार का एरिया लेंथ इंटू हाइट, दूसरे साइड भी लेंथ इंटू हाइट, इधर से ब्रेथ इंटू हाइट और इधर से भी ब्रेथ इंटू हाइट, यानी दो ब्रेथ दो हाइट और दो लेंथ दो हाइट होगी। ओके, यानी इसकी जो हम क्यूबॉइड की कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, यानी 2LH और 2BH हो जाता है। एक LH इस दीवार का, एक LH सामने वाले का, LH लेंथ इंटू हाइट, फिर BH दूसरे साइड का, BH इधर। तो ये आ गया 2L प्लस बी इंटू एच। और यही टोटल सरफेस एरिया अगर होगा तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, उसमें टॉप का भी एरिया होगा और बॉटम का भी एरिया। ओके, यानी इसमें आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का। एंड वॉल्यूम हो गया आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
LBH। ओके, तो ये रही बात क्यूबाइड की। अब क्यूब क्या होता है? जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा अगर कोई क्यूबॉइड है तो वो क्यूब हो जाता है, यानी इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। तो इधर क्यूबाइड के लिए अगर सपोज करो इसके साइड को हम ए ले लेते हैं, ए को एज ऑफ द क्यूब, तो 4 इंटू ए स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ए क्या है? ए इज साइड, ए जो है वो साइड है, साइड ऑफ क्यूब, 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर, एंड वॉल्यूम हो गया a क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, तो सिलेंडर में आइए। सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर में क्या हो जाता है? बेस का एरिया इंटू ये जो है सॉरी चारों तरफ का एरिया, यानी 2 पाई आर एच लेते, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? चारों साइड का भी एरिया होगा, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया। टॉप भी सिलेंडर का टॉप जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया लगता है। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर मान लीजिए ऐसा है, तो सिलेंडर में ऊपर का एरिया हुआ आपको पाई आर स्क्वायर, नीचे का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, और ये बीच वाला एरिया जो है चारों साइड का, ये 2 पाई आर एच हुआ। तो सबको ऐड कर देते हैं, यानी लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे लिखते, फिर 2 पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आर प्लस एच आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम हो गई। अब हम कोन की, अब देखिए कोन क्या होता है? कोन का शेप आपको इस टाइप से होता है। ये कोन बनता है आपका, जिसमें एक सीधी हाइट होती है जिसको एच बोलते हैं, एक स्लांट हाइट, ये टेढ़ा हाइट जो होता है ये स्लांट हाइट हो जाता है एल, और ये सेंटर, ये नीचे आपका सर्कुलर पार्ट हो गया, और ये रेडियस हो गया। तो इसमें एल एच आर में आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं, लाइक एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा रिलेशन भी निकाल सकते हैं एल एच आर में। क्योंकि अगर आपके पास हाइट और रेडियस दिया हुआ है तो आप एल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपको पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है? इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसके चारों तरफ का सरफेस एरिया जो है वो एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ओके, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम आपको ध्यान रहेगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम हो गया। ओके, अब आप स्फेयर पे आ जाइए। स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि वही कर्व्ड है वही टोटल है। ओके, एंड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आपको वॉल्यूम हो जाता है स्फीयर का। ओके, अब आप हेमी स्फीयर में देखो तो हेमी स्फीयर की कहानी कुछ अलग सी होती है। हेमी स्फीयर क्या हुआ? आधा स्फीयर नीचे से ऐसा है, ऊपर ये स्फीयर। तो इसमें जो है कर्व्ड सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड
टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं ये वाला, और नीचे का जो बेस बनता है ना, ये सर्कुलर बेस बनता है। तो इस सर्कुलर बेस के कारण एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसमें ऐड कर देते हैं, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बनता है। और वॉल्यूम, अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसी का आधा, बिल्कुल हाफ, मतलब ये हो गया आपको 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आपके वॉल्यूम्स हो गए। तो देखा आपने कि इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और आप इसको एक बार में एक पेज में लिख करके पूरे 8 के 8 एक्सरसाइज जो आपके हैं, 4 एक्सरसाइज आपके सरफेस एरिया के हैं और 4 एक्सरसाइज आपके वॉल्यूम के, 8 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ इतने फॉर्मूला से कर सकते हैं। और उसमें आपको कुछ और फॉर्मूला की जरूरत होगी, लाइक मैं छोटा 1-2 फॉर्मूला और बता देता हूं आपको जैसे मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे कि वॉल्यूम निकाल लेंगे मीटर क्यूब में और आपको लीटर में बनाना होगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ऐसा देखने का। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर लेना है, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 फॉर्मूला मीटर क्यूब और लीटर का ध्यान रखेंगे, तो मीटर और लीटर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बाकी आप जो भी यूनिट हो उसमें यूनिट पर भी ध्यान रखेंगे। अगर सारा यूनिट जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में है, तो सेम यूनिट बनाएंगे। मीटर में है तो सबको मीटर को बनाइए, सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में बनाइए, और फिर फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए। ओके।